आज शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए दिन बहुत अहम है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होनी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण जैसे संगीन आरोप लगे। दो बटुकों ने आरोप लगाए, एक नाबालिग बटुक है और इसी वजह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही। उन पर पॉक्सो एक्ट यानी कि बच्चों के यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं। दोनों पीड़ितों का मेडिकल करवाया जा चुका है। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक रूप से यह डिस्क्लोज नहीं किया कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या है, लेकिन शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा जरूर किया कि मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हो गई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इन आरोपों को हालांकि झूठा बताया। यह दावा किया कि पुलिस और शिकायतकर्ता की मिलीभगत से यह सब कुछ किया जा रहा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि चूंकि उन्होंने गौरक्षा के मुद्दे को उठाया और सत्ता से सवाल किया, इसके चलते उनके खिलाफ ये सब कुछ किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हाईकोर्ट से राहत उन्हें जरूर मिलेगी। आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए दिन इसलिए अहम है क्योंकि एक तरफ गिरफ्तारी की तलवार, लेकिन दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। है कि अपने लोगों को अपनी बात कहने का दायित्व है। हम लोग अपनी बात कहेंगे, बाकी तो न्यायालय के अपने विवेक पर निर्भर करता है। उनकी तरफ से भी प्रयास किया ही जाएगा कि ना मिले, वही यही होता है। तो स्वाभाविक है कि वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। जो प्रमाण है वो सब है ही है, वो सब वहाँ रखे जाएंगे। अगर पक्ष में आता है, अगर पक्ष में नहीं आता है तो आगे कोर्ट में भी जाने की तैयारी भी है। ये तो नियम ही है कि जहाँ तक रेमेडी होती है वहाँ तक व्यक्ति जाता ही है। इन सबके बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस मामले में शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ काउंटर केस फाइल किया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आशुतोष ब्रह्मचारी पर पॉक्सो एक्ट की धारा 22 के तहत केस फाइल किया। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने, परेशान करने या धमकी देने के उद्देश्य से झूठी शिकायत का मामला बनता है और अगर सच में शिकायत झूठी पाई जाती है तो इस धारा के तहत आरोपी को 6 महीने तक की जेल हो सकती है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि मामले की सच्चाई के लिए नार्को टेस्ट भी करवाया जाना चाहिए ताकि सच सामने आ पाए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया कि जिन बच्चों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया वो कभी उनके आश्रम में गुरुकुल में रहे नहीं और कभी एडमिशन लिया नहीं। आते कि नार्को टेस्ट जो है, अगर वो सच को जानने के लिए जरूरी है तो बिल्कुल होना चाहिए। इसी तरह से जो भी और तरीके हों, हम तो अभी सब तरीके नहीं जानते हैं कि सच को जानने के कौन कौन से तरीके हैं। जो भी तरीके हों उन तरीकों को आजमाया जाए और सच को सामने लाया जाए। आप भी जानते हो, सब जानते हैं कि एक तो इतने दिनों के बाद की गई मेडिकल रिपोर्ट का कोई मायने नहीं, और दूसरे अगर मेडिकल रिपोर्ट की गई होगी, मेडिकल हुआ होगा, मान लो कि उस बच्चे के साथ ऐसा कृत्य कभी हुआ हो तो वो निकल करके आ सकता है, लेकिन किसने किया इसके लिए तो अभी बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चा हमारे पास कभी आया ही नहीं उसके साथ हमारे नाम को जोड़ पाना ये इतना सरल नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो हिस्ट्री शीटर है, उसके साथ नाबालिग बच्चे उसी की कस्टडी में लगातार महीनों से बने हुए हैं। आखिर क्यों बने हुए हैं? आखिर क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको ये मौका दे रही है? आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसी से समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको संरक्षण दे रही है और बच्चों को उसके साथ रह करके बयान आदि के लिए तैयार कर रही है। आशुतोष हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए जो लगातार इस मामले को कवर कर रहे हैं। आशुतोष, आज का दिन बहुत अहम है। एक तरफ गिरफ्तारी की तलवार क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, और दूसरी तरफ सूत्र ये बता रहे थे कि पुष्टि हो चुकी है यौन शोषण की मेडिकल रिपोर्ट में, लेकिन अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की और आज कोर्ट को उस पर सुनवाई करना है। बिल्कुल, देखिए पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में हालात बहुत तेजी से बदले हैं। बच्चों की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसका जो सीलबंद लिफाफा है, आज उसे पुलिस इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश करेगी जब जमानत की याचिका पर जब बहस होगी। और इसके साथ ही देखिए, जो लड़के अभी तक सिर्फ एफआईआर के जरिए अपने आरोप लगा रहे थे, वो लड़के यानी वो नाबालिग बच्चे अब खुलकर मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं और वो खुलकर ये कह रहे हैं
कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुलानंद गिरी, इसके अलावा प्रकाश उपाध्याय और एक अन्य शख्स के अलावा कुछ अन्य राजनेताओं ने उनका यौन शोषण किया है। और न सिर्फ उनका यौन शोषण किया है बल्कि उनकी तरह 20 अन्य बच्चे हैं, उनके साथ भी कुछ यही हुआ है। तो देखिए, इस तरह के जो केस होते हैं उसमें जो पीड़ित का बयान होता है वो बेहद अहम होता है और पीड़ित लगातार अपनी बयान पर अड़ा हुआ है, वो अपनी बयान से पीछे नहीं हट रहा है। और इसके साथ ही पुलिस का जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो जैसा कि बताया जा रहा है कि उस मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हुई है। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे अब आने वाले जो दिन होंगे वो शंकराचार्य के लिए बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं और इस बात का आभास उनको हो चुका है। शंकराचार्य भले ही ये कहें कि यौनाचार में वो शामिल है या नहीं है, बच्चे उनसे मिले थे, नहीं मिले थे, कब मिले थे, देखिए ये सब कुछ जो न्यायिक प्रक्रिया होगी, जो अदालती कार्रवाई होगी, जो पुलिस की जांच होगी, उसमें ये बात सामने आएगी। लेकिन फौरी तौर पर अगर उनकी जमानत याचिका खारिज होती है और लेकिन जिस तरीके से जो बयान दिए जा रहे हैं उसके आधार पर ये लगभग माना जा रहा है कि अब उनकी जमानत याचिका खारिज हो सकती है। और इसके साथ ही ठीक है, पुलिस का जो शिकंजा है बात आप बता रहे हैं कि किस तरह से कोर्ट में हालांकि जिरह की जाती है, लेकिन यहां से जो संकेत मिल रहे हैं कि मुश्किलें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की बढ़ सकती हैं। नजर बनाए रखिए आशुतोष, जैसलमेर के पोखरण की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाने